हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को बताया कि थोड़ा फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, इस वजह से हम बहुत टाइम नहीं दे पा रहे अभी। लेकिन एक काम आप लोग ये कर दें कि ज़रा हमारे रिसेंट पोस्ट पे ना अपनी डिटेल आप लोग फिर से लिख दें। जो भी रिसेंट पोस्ट होता है उस पे कमेंट करके अपना डिटेल लिख दिया करिए। इससे क्या होता है ना कि पीछे कई लोग ने जो किया था कि बनाना है, उनका मिस हो गया है हमसे, ठीक है। और ये हो भी जाता है। अभी हम ये पोस्ट करेंगे, जब अगला पोस्ट करेंगे तो इससे पीछे वाले के कमेंट्स नहीं दिखाएगा, फिर दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए नए पोस्ट में, और हाँ, जिस किसी को भी अपना दिखाना है वो अपने नाम से करेगा। में से हमेशा जिसका करवाना हो किसी और का करवाना हो तो नाम जेंडर ज़रूर मेंशन करे, या उसकी ही मोबाइल से बस कमेंट कर दे सब्सक्राइब करके, ठीक है। क्योंकि ऐसे कन्फ्यूज़न हो गया था। अभी हमने गुप्ता जी के में बहुत मिस्टेक किया था, उनका किसी और का था, किसी और के क्वेश्चन को उठा लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें दिक्कत आ रही है, तो आप लोग ज़रा इस चीज़ को क्लियरली लिखें, ठीक है। और नाम के साथ लिखें, तो हम चार्ट उनके नाम से ही बनाएंगे, जो हमें आसानी होगी समझने में कि किसका बन गया किसका नहीं बना, ठीक है। ओके, तो ये चार्ट है सौविक जी का, है सौविक गुप्ता जी का। इनके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप चेक कर सकते हो इसमें से कौन कौन बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो गुरु चंद्रमा का योग बन गया है, बहुत अच्छा। गुरु चंद्रमा की युति है, चौथे नंबर में है, जो चंद्रमा की राशि होती है आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा केस है यहाँ पे। शुक्र भी 11 नंबर पे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 12 पे बहुत अच्छे होते हैं, बट गुड, वेरी गुड, शुक्र पे आया है यहाँ पे। ज़रा हमको इनके बारे में ये बताइएगा कि क्या इनकी बर्थ समय से थोड़ा पहले हुआ है, ठीक है, ये हमको बताइएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, जो कि बुध की राशि है। बुध रिप्रेजेंट क्या करते हैं? मासूमियत, ठीक है। और ऐसे लोग जिनको आराम से बहलाया फुसलाया जा सकता है, ठीक है। ये 6 नंबर की वजह से है, ठीक है। अब देखें कि बुध की पोजीशन कहाँ है। बुध आके यहाँ बैठे हुए हैं रोग भाव में, मृत्युतुल्य कष्ट में, ठीक है। इनकी दूसरी राशि कहाँ है? यहाँ है, जिसमें शनि जी है, ठीक है। और ये कर्म भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस पे दृष्टि किसकी किसकी आ रही है? एक तो सूर्य की आ रही है, राहु की आ रही है, ठीक है। और बस, यानी किसकी किसकी दृष्टि आ रही है? सूर्य की आ रही है और राहु की आ रही है। देखिए, सूर्य और राहु दोनों का देखने का मतलब है गुस्सा आ जाएगा इनके में, ठीक है। ईगो, ईगो और गुस्सा, ये दोनों आपको इनके में दिखेगा, ठीक है। ये दोनों इनके में दिखेगा। अब ईगो नुकसान करेगा, क्यों? क्योंकि 6 नंबर जो होता है बुध होता है, बहुत बचपना होता है इसके में। तो जब बचपना के साथ ये सब मिल जाता है ना सूर्य, तो ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अच्छा इन द सेंस कि ऐसी पर्सनालिटी जल्दी किसी की बात नहीं मानती, ठीक है। अब राहु की दृष्टि में क्या हो जाता है? इनको सडनली गुस्सा आता है, ठीक है। हाइपर गुस्सा, एकदम सडन, ठीक है। फिर सडन आएगा, सडन ही चला भी जाएगा, ठीक है। फिर अब ये और चीज़ देखिए कि ये गुस्से वाले हो गए, क्यों? क्योंकि आप इस जगह को देखा करें। इस जगह में अगर कहीं भी मंगल है तो यानी कि ये मांगलिक हो जाते हैं, तो इनका मंगल है। प्लस राहु की दृष्टि भी आ गई लगन पे, तो इनके गुस्सा पे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मांगलिक है, प्लस राहु की और सूर्य की दृष्टि आ गई है, तो गुस्से पे कंट्रोल करिए, नहीं तो ये कई चीज़ों को ख़राब करेगा। आपका लाइफ में आगे दिक्कत आएगी, जैसे पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे काम आपके बनते बनते रह जाएंगे। रीज़न क्या होता है कि लोगों के मन में आपके लिए, आपकी बदतमीजी के लिए या बुरे वर्ड्स के लिए स्पेस कम होता है, ठीक है, कम होने लगता है। तो लोगों को आप याद नहीं रहेंगे ऐसे कि उनका काम करना है, ये करना है, ठीक है। हमेशा व्यवहार एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अच्छा लाइफ या अच्छी फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो व्यवहार के लिए हमेशा गुस्से पे कंट्रोल करें, कब क्या कहना है इस पे ध्यान रखें, ठीक है। गुस्सा बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जाता है किसी के लिए भी। जितने इमोशंस हैं हम लोग के अंदर, सबकी आपकी वैल्यू होती है। कुछ ख़त्म नहीं करना है, लेकिन कंट्रोल करना है, ठीक है। सेकेंड हाउस में आते हैं। सेकेंड हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, जो कि शुक्र की राशि है। इसको बुध देख रहा है, ये अच्छी बात होती है यहाँ पे बुध का देखना, ठीक है। और कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहे हैं, ठीक।
अब यहाँ पे बुध का देखने का मतलब रहता है इनकी त्वरित जवाब देना, त्वरित जवाब देते हैं ये लोग, इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट जवाब देते हैं और बातों में अच्छे होते हैं, मतलब बातों से फुसला लेते हैं किसी को, ठीक है, मतलब अपनी जैसे कहीं गए किसी से बातचीत किया, उनकी बात सुना, पूरी बात सुन रहे हैं, फिर अपनी बात कह रहे हैं, सुन रहे बात कर, ये कैपेसिटी कम लोगों के पास होती है। जब यहाँ राहु आ जाए, सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, तो ये लोग यहाँ पे इफ़ेक्ट ख़राब दे देते हैं आपके बातों में। लेकिन बुध का यहाँ होना, बुद्धि है ना, तो सुनते हैं लोगों की, फिर अपनी बात भी रखते हैं, ये इस मामले में ठीक है, ठीक है, जो कि लगन के स्वामी भी है, ठीक है। तो बातचीत में ये कह रहा है अच्छे हो गए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कोई बुरा ग्रह तो नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, यानी फैमिली से कनेक्शन भी इनका ठीक दिखा रहा, ठीक है। बुद्ध का मतलब होता है बचपना भी, तो इस केस में क्या होगा, बच्चों जैसा ही रहेंगे आप अपनी फैमिली के नज़र में हमेशा, ठीक है, ये एक चीज़ है यहाँ पे। फिर पैसा कमाने की बात करें तो ठीक है, कोई दृष्टि नहीं है बुरे ग्रहों के लिए, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, पैसे भी आप कमा के रखोगे, यही चीज़ बता रहा हूँ। तीसरे घर में केतु का देख लेते हैं, केतु घर यहाँ पे होने का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी कर देता है ये, जैसे इंटरव्यू में हकलाना, इंटरव्यू में पसीने आ जाना, डरना, ये सब किसकी वजह से होता है, यहाँ पे अगर केतु हो जाए तो, ठीक है, कुछ कमी आपके अंदर डाल देंगे। जब झगड़े वगड़े भी होंगे ना कहीं पे किसी के साथ, तो आप ये चीज़ फ़ील करोगे कि आप घर पे आने के बाद आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है कि यार उसको ये बोलना चाहिए था, उसको ये कहना चाहिए था, है ना। ये सब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ केतु है, ठीक है। उसके अलावा ये दिखा क्या रहा है कि अब आपसे आपसे पहले कोई एक मिसकैरेज हो गया हो, ठीक है, ये भी चेक कर देखा जाता है। आगे और पीछे का दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़े से डिले दिखा रहे हैं राहु की वजह से, और केतु की वजह से प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, यानी आगे पीछे आपके प्रॉब्लम दिखा रहे हैं आपके भाई और बहनों में, ठीक है। उसके आगे फिर यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर मंगल, मंगल वैसे यानी लड़के की प्रॉब्लम हुई थी इनको, ठीक है। बाकी इसके अलावा 2 2 4 1 5 गुरु की दृष्टि है यहाँ पे, ठीक है, उच्च के गुरु की दृष्टि है यहाँ पे, 5वीं दृष्टि, ये अच्छी बात हो गई अब, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे भी गुरु खुद है, ठीक है, जिस पे कि केतु की दृष्टि होगी, केतु का यहाँ गया 7वां 8वां 9वां, ठीक है। तो यहाँ भी डिले कर रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन उच्च का गुरु रिज़ल्ट लाएगा, देर से ही सही लेकिन रिज़ल्ट लाएगा। कैसा लगा क्या लाएगा वो भी आगे बताया जाएगा, ये आपकी मम्मी की कुंडली में हम लोग बताएंगे, अभी यहाँ पे देख के बता रहे हैं, ठीक है। तो केतु है, ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं आपको मैं कुछ कमी डाल दिया फीलिंग्स में, ठीक है, यानी कि इसी वजह से कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दे देते हैं, झगड़े में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर भाई बहनों में भी कहें तो वो जो हमने बताया सो बता दिया, ठीक है। फिर चौथे घर की जगह बात करें तो यहाँ मंगल लिखा है, ये बहुत अच्छी बात होती है मंगल का यहाँ होना, सैटर्न का देखना भी बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। उसके अलावा और देखिए कोई देख रहा है क्या, नहीं देख रहे, चलिए, तो इसका कहने का मतलब है आपके पास घर और ज़मीन दोनों होगा, ठीक है। मंगल घर होते हैं, सैटर्न ज़मीन होते हैं, ठीक है, तो घर ज़मीन दोनों होगा, ठीक, आप रेंट नहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये मम्मी का भी घर है, ठीक है, ये मम्मी का घर है। अब यहाँ मम्मी को क्यों दिखा रहा है ये सैटर्न और मंगल का, इस केस में आपकी मम्मी की तबीयत का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ख्याल रखिएगा। दूसरा दिखा रहा है कि आपकी मम्मी 9 नंबर यानी धार्मिक है, ठीक है, लेकिन आपको मम्मी में थोड़ा गुस्सा और सैटर्न के देखने की वजह से आपको डांटना, मतलब आपको सही गलत की राह बताना, सैटर्न बता देता है वो, ठीक है, सही गलत को देखता रहता है, तो ये आपको लगातार आपकी मम्मी आपको सही गलत बताती रहेंगी, फिर मम्मी आपके साथ कभी कभी गुस्से में भी पेश आएंगे, लेकिन 9 नंबर की वजह से बता रहा है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब आपकी मम्मी धार्मिक प्रवृत्ति की है। 5वें घर के बारे में बात करें अगर, यहाँ 10 नंबर लिखा है जो कि शनि की राशि है, ठीक है, और गुरु देख रहे हैं यहाँ पे, उच्च के गुरु देख रहे हैं। इसके अलावा कोई देख रहा, राहु देख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब पढ़ाई करते रहते हो ना, तो किसी एक क्लास को आप 2 बार पढ़ोगे, ठीक है, किसी एक क्लास को आप 2 बार पढ़ सकते हो, या आपकी पढ़ाई में कुछ टाइम का रोक लग जाएगा, ठीक है, रुक जाती है पढ़ाई, ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके अलावा मतलब कुछ ऐसा होगा जो आप चेक करेंगे कि आपकी जो पढ़ाई जैसे चलनी चाहिए थी वैसे न चल के कुछ ना कुछ हुआ है एब नॉर्मल आपकी पढ़ाई में, क्यों, क्योंकि राहु देख रहा है, ठीक है।
तो कोई क्लास 2 बार पढ़ लिया, कोई 12th के बाद रुक गए, 1 साल गैप कर दिया, ठीक है? या नीचे के किसी क्लास में आपका कोई एक जैसे एलकेजी यूकेजी ऐसे किया, फिर रुक गए, फिर फर्स्ट क्लास में गए, या फर्स्ट कोई 2 बार पढ़ लिया एलकेजी, ऐसा कुछ भी करेंगे राहु करेंगे, ठीक है? फिर राहु के देखने का मतलब है कि आपके लाइफ में प्यार आएगा, क्योंकि उच्च का गुरु देख रहा है, तो आपके लाइफ में प्यार आएंगे, और आएंगे ही आएंगे, श्योरली आएंगे। लेकिन कोई एक धोखा भी दे रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये धोखा तो दिखा रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लाइफ में ज़रूर से कोई लड़की आएगी, ठीक है? और धोखा देगी, और लड़कियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है? ये चीज़ दिखा रहा हूँ। लव मैरिज को देखते हैं, तो 6 नंबर बुध का है, 10 नंबर शनि का है, 11 नंबर गुरु का है, और इनका आपस में कोई कनेक्शन, शनि गुरु बुध, नहीं है कोई कनेक्शन, चलेगा, यानी लव मैरिज के चांसेस कम ही दिखा रहा, ठीक है? इस घर को देख लेते हैं, इस घर पे कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, ठीक है? तो यहाँ शुक्र है, 11 नंबर लिखा हुआ है। ये घर बीमारियों का होता है, चीनी को परहेज करें, चीनी से थोड़ा बचे, सर्दी जुकाम ठंड लगना ये सब चीज़ें कॉमन होंगी, इन सब से भी थोड़ा बचाव करके रहें, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? शत्रु जो यहाँ से शत्रुओं को देखा जाता है, कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है, बीमारी को देखा जाता है, और हाँ, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो शुक्र का यहाँ होना भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है? बाकी सब शत्रु के लिए भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके लिए भी बढ़िया, शत्रु के हिसाब से ख़राब नहीं कर रहा है इस चीज़ को। रोग में शुक्र बस आपको शुगर से रिलेटेड, मीठे से रिलेटेड, सर्दी ठंडी गर्मी इन सब से रिलेटेड चीज़ें देते हैं, शुक्राणु से रिलेटेड चीज़ें देते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है? सूर्य 7वें घर में 7th हाउस में 12 नंबर लिखा है, और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं। किसी की दृष्टि आ रही है क्या? शनि की, मंगल की, गुरु की। देखिए आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रहा, शादी होने में कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रहा, ठीक है? मंगल और शनि दोनों का देखने का मतलब है कि एक तो शादी थोड़ा लेट से होगा, प्लस डिवोर्स होने के भी बहुत चांस रहते हैं। गुरु के होने का मतलब है अच्छी लड़की भी आपके लाइफ में आने के चांसेस दे रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा 9 मास में इसको क्लियर कर लेते हैं क्या चल रहा। यहाँ शुक्र का होना बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। शनि का यहाँ देखना थोड़ा परिश्रम, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे खुशियों में। शनि का होने का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आप शनि किसी भी घर पे जब देखते हैं तो वहाँ परिश्रम करना या मेहनत करना इन सब चीज़ों को डाल देते हैं, तो खुशियों में मेहनत नहीं सही होता। बाकी मंगल यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ मैत्री भाव में दे दिया इन्होंने। उसके अलावा केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ ही है, प्यार में थोड़ी कमी दे रहे हैं, ठीक है? चलिए कोई नहीं, ये लोग संभाल लेंगे फिर, ठीक है? गुरु की भी यहाँ दृष्टि है, प्यार पे गुरु की दृष्टि है, संग में साथ में दोस्ती में दृष्टि है, ये फीलिंग्स में दृष्टि है। तो चलिए गुरु को ध्यान रखिए, आप गुरु को मजबूत करके आप इसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है? यानी गुरु का हेल्प लेना है। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे है ना, तो मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो गुरु की भी दृष्टि रहेगी तो इनके प्रॉब्लम्स को कम कर देंगे, ठीक है? लड़की ठीक है, बस थोड़ा सा ये दिखा रहा है धार्मिक प्रवृत्ति क्या, लेकिन सूर्य की वजह से थोड़ी तेज होगी, ये दिखा रहा है, ठीक है? 8वें घर की बात करते हैं। 8वें घर में 1 नंबर बुध लिखा हुआ है। ये घर जो होता है सडन लॉस का घर होता है, ठीक है? सडन लॉस का घर होता है। कर्म हुआ खुद का हुआ आपका, ठीक है? इनके मालिक यहाँ के बैठे हुए हैं, और इसको कोई देख रहा है क्या? केतु की भी दृष्टि है यहाँ पे।
आपको मैरिज पे बहुत दिक्कत दिखा रही है, आपको ध्यान रखना होगा गुरु का और शुक्र का, थोड़ा उपाय करते रहिएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे बुध है, बुध का मतलब होता है यहाँ पे आपको, यहाँ शुक्र है, शुक्राणु है, बुध है, ब्रेन है, तो गंदी चीज़ कोई भी ऐसे काम ना करिएगा जैसे शुक्राणु का आपका जो होता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि शुक्र के यहाँ दृष्टि भी है, कोई गलत काम, कोई गलत आदत भी दे सकते हैं, उससे बचिएगा, नहीं तो बुध यहाँ पे असर दिखा देंगे, ठीक है। और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आप झेल सकेंगे, मतलब झेलने को मिल जाएगा। इससे बचने के लिए गलत आदतों से परहेज करें, ठीक है, बच के रहेंगे गलत आदत से। यहाँ राहु का होना बहुत अच्छी बात हो गई है, भाग्य में राहु झटके झटके में चीज़ें देते हैं आपको, ठीक है। और इस पे किसी की दृष्टि है, ठीक है, किसी की दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो राहु यहाँ पे है, झटके में आपको चीज़ों को देंगे 2 नंबर, ठीक है, ये भी अच्छा होगा, आप भाग्य के लिए भी सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर आपके आगे 10वें घर में शनि बैठे हुए हैं, शनि होंगे 10वें घर में, 3 नंबर लिखा हुआ है, ये भी अच्छी बात है, आपको परिश्रमिक बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ मंगल का देखना भी बहुत अच्छी बात है, ये भी आपका परिश्रमिक आपको बना रहे हैं, मेहनत करवाएंगे आपसे। उसके अलावा किसी और की दृष्टि नहीं है, तो चलिए ये ओवरऑल बहुत अच्छा हो गया। पर पिता के बारे में दिखा रहा है कि थोड़ा ये भी बुध की वजह से जो है थोड़ा सा मैच्योरिटी कम होगी इनके में, और शनि की वजह से और मंगल की वजह से थोड़े गुस्सैल ये भी दिखा रहे हैं, ठीक है। और हाजिर जवाबी, मतलब ये भी डांटेंगे आपको, थोड़ा इनका ध्यान रखें, पिता का ध्यान इन द सेंस, पिता का थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा कि एग्रेसिव है वो, ठीक है। मम्मी भी हैं आपकी एग्रेसिव, नो डाउट, लेकिन पिता भी हैं, और शनि होने का मतलब होता है कि ये कुछ ना कुछ मुँह से बोलेंगे आपको ज़रूर। इनके भी चांस है, लेकिन इनके ज़्यादा चांस है क्योंकि यहाँ शनि बैठा है, इनका तो गुस्सा है, लेकिन इस शनि के साथ होना ये आपको थोड़ा सा बुलवाते हैं ये लोग, मतलब डांटते हैं ये लोग। अगर इस घर की बात करें, 11वें घर में आपका गुरु और चंद्रमा हो, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, ये बता रहा है पैसा कमाना, तो बता रहा है कि आप पैसा कमाएंगे, और बहुत अच्छा योग दिखा रहा है यहाँ पे, पैसे ज़रूर कमाएंगे, अच्छा चीज़ है। इनकी वजह से ही अगर ये चल गए तो आपका ये भी चल जाएगा, फिर आपका राजयोग की तरह काम करेगा ये, ठीक है। यहाँ से पैसा कमाने के भरपूर चांस दिखा रहे हैं यहाँ पे। सूर्य की राशि, ये सूर्य का राशि भी होना यहाँ पे ठीक माना जाता है, ठीक है। बिजनेस पार्टनर है, और ये आपका बाहर के काम है, तो बाहर से सामान लाना बेचना, ये सारे काम भी आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब आपका काम देख लेते हैं, ये आपके जॉब, बिजनेस और ये है, ठीक है। 6ठा नंबर बुध का है और 3 नंबर बुध का है, बिजनेस के अच्छे चांस बन गए। अब यहाँ शनि है जो आके आपके बिजनेस भाव में बैठे हैं, यानी आप दोनों करेंगे, ठीक है, बिजनेस और जॉब दोनों करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बीच में, जॉब करते करते बिजनेस में या बिजनेस करते करते जॉब में, लेकिन करेंगे दोनों, ठीक है। उसके अलावा यहाँ शुक्र लिखा हुआ है, तो शुक्र का यहाँ होना ये बता रहा है अगर आप जॉब में जा रहे हो, तो आपके सबसे पावरफुल चीज़ होते हैं, यानी आपका गुरु चंद्रमा, इनको कंसीडर करेंगे। उसके बाद से देखेंगे आपके सेवा भाव में शुक्र बैठे हैं, ठीक है। तो आपकी कोई भी ऐसा काम जिसमें कंसल्टेंसी का काम हो, जो भी कंसल्टेंसी का काम हो, वो आपको बहुत सूट करेगा, ठीक है। कंसल्टेंसी बहुत सूट करेगा। शुक्र का मतलब होता है साज सज्जा, गाड़ी, है ना, ऐसी कोई भी चीज़ जो लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करती हो, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करती हो, इन सारी चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी का काम करेंगे, आपका बहुत अच्छा चलेगा, और ये ही आपका बिजनेस भी होगा, यही आपका जो, यानी आप लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और अच्छी बात है ना, बुध का यहाँ देखना, इसका मतलब आपके बिजनेस में ये हेल्प करने लगेगा। गुस्सा पे बस कंट्रोल रखिएगा, जो कहा गया, ठीक है, तो अच्छे बिजनेसमैन भी आप बन सकते हैं, ठीक है। गुरु का उच्च का होना, फिर सूर्य का लगन में देखना, ये गवर्नमेंट जॉब भी देने के कारक होते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें सूर्य का अच्छा यूज़ करना होता है। कभी जब भी गवर्नमेंट जॉब लेना हो किसी को भी, तो हमेशा गुरु और सूर्य पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। गुरु कैसे सही होते हैं? पढ़ाई से। सूर्य कैसे सही रहते हैं? टाइम टेबल से, यानी आपको एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें पढ़ाई भरेंगे आप कि कब कब पढ़ाई करना है, और रोज़ उतना पढ़ना ही पढ़ना है
ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। तो गुरु ठीक होंगे, पढ़ेंगे तो टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो सूर्य ठीक होंगे। तभी गवर्नमेंट जॉब किसी का भी निकलता है जब वो टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों उसी के कारक होते हैं, ठीक है। चलिए, ओवरऑल आपका चार्ट बहुत अच्छा है। कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। ये आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।